देखेंगे मोस्ट आईएमपी प्रश्न जो हर साल के बोर्ड के परीक्षा में यह सूत्र का निगमन पूछा जाता है। तो इसलिए इस प्रश्न को जो है आप सभी विद्यार्थी तैयार जरूर कर लीजिएगा। तो प्रश्न क्या है, अनंत लंबाई के एक समान आवेशी तार के कारण उसके समीप वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र का निगमन। तो अनंत लंबाई का एक समान आवेशी तार रहेगा और उसके समीप पे जो है वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र का निगमन करना है। तो सबसे पहले जो है एक बेलनाकार जो है आपको बनाना है और इस बेलनाकार पे जो है एक जो है तार रखना है और ये तार जो है धन आवेशित है। याद रखें क्या है, धन आवेशित तार है और तार इस पे रखने के बाद से उसके केंद्र से r दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। अब यहाँ से लिख लेंगे, यहाँ पर जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक के दूरी जो है त्रिज्या बोलेंगे और r दूरी पर जो है उत्पन्न जो है यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है और यहाँ पे इसका जो क्षेत्रफल क्या है, तो यहाँ से इसका क्षेत्रफल जो है dA लिख सकते हैं और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E लिख सकते हैं। तो यहाँ क्षेत्रफल dA और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E है और यहाँ बिंदु क्या है लिख सकते हैं, बिंदु क्या है P है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी भी क्या रहेगा, r रहेगा क्योंकि वह त्रिज्या है। तो सबसे पहले जो है, और ये बेलन की लंबाई क्या है, तो याद रखेंगे बेलन की जो लंबाई है या इसको ऊंचाई भी कह सकते हैं यल है। बेलन की ऊंचाई क्या है, यल है। अब इसमें आवेश रेखी घनत्व क्या है, तो आवेश रेखी घनत्व जो इसमें क्या है, लेमडा है। याद रखेंगे आवेश रेखी घनत्व को किससे दिखाते हैं, लेमडा से। अब यहाँ पे माना लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले चित्र को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में पहले बना लीजिएगा। बनाने के बाद से जो है हम माना लिख लीजिएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर माना एक अनंत लंबाई, माना एक अनंत लंबाई का धनावेशित तार है। क्या है, धनावेशित, क्या है, धनावेशित तार की लंबाई, धनावेशित तार की लंबाई। अब धनावेशित तार की लंबाई क्या मान लेंगे, यल है। जिसका लिखेंगे यहाँ पर जिसका रेखीय आवेश घनत्व, जिसका रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व को किससे दिखाते हैं, तो लेमडा से दिखाते हैं। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या है, लेमडा है तार से r दूरी पर, कितनी दूरी पर, r दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E है। तो के नीचे कामा। इतना पहले माना लिखने के बाद से जो है अब यहाँ लिखेंगे वैद्युत फ्लक्स। तो आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे, बताया जा चुका है कि वैद्युत फ्लक्स का जो सूत्र होता है किसे प्रदर्शित करते हैं, पहले इसको समझेंगे। वैद्युत फ्लक्स को याद रखेंगे, वैद्युत फ्लक्स को जो है फाई से प्रदर्शित करते हैं। किससे, फाई से। तो यहाँ लिखेंगे फाई ई बराबर हो जाएगा, समाकलन होगा और ये क्या बनेगा, ई डी होता है। यह किसका सूत्र है, तो वैद्युत फ्लक्स का सूत्र है। अब ई इसमें से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे फाई ई बराबर हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे ई हो जाएगा और क्या बनेगा, डी हो जाएगा। मतलब ई डी ए, मतलब ई मतलब ई का नाम क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और डी ए का नाम क्या है, क्षेत्रफल है। तो यह सूत्र आप लोग जानते हैं, बताया गया, पिछले वीडियो में बताया गया भी है। डी एक्स बराबर क्या होता है, ई एक्स होता है। तो डी एक्स बराबर एक्स का ये समाकलन, डी एक्स का क्या, मतलब डी एक्स का समाकलन क्या होता है, एक्स होता है। डी वाई का क्या होगा, वाई होगा। तो डी ए का क्या होगा, तो ए हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर डी एक्स का समाकलन एक्स है, तो इसलिए डी ए का समाकलन क्या हो जाएगा,
तो यहाँ लिखेंगे फाई ई बराबर हो जाएगा, और यहाँ ई और ये बन जाएगा ए हो जाएगा। तो फाई ई बराबर क्या आ गया, ई ए आ गया। अब बेलन का क्षेत्रफल, अब यहाँ पे देखेंगे ए का नाम क्या है, बेलन का ये क्षेत्रफल हो जाएगा, और ई का नाम क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो बेलन का क्षेत्रफल जो है, आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे, भी पढ़े होंगे, क्लास 10 के मैथ के में पढ़े होंगे, बेलन का क्षेत्रफल। बेलन का क्षेत्रफल का मतलब बेलन का वक्रपृष्ठ ही कहा जाएगा। तो बेलन का क्षेत्रफल ए बराबर होता है, पढ़े होंगे, 2 पाई आर एच होता है। तो 2 पाई आर एच, तो एच यहाँ पे कितना है, यल है, मतलब यहाँ पर एच जो है यल के बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा, 2 पाई आर यल हो जाएगा। अब मतलब 2 पाई आर एच होता है, लेकिन एच के जगह पे यहाँ पे यल रखेंगे, क्योंकि यह बेलन की ऊंचाई क्या है, यल है। अब यहाँ ई को हटा देंगे, ए को हटा देंगे, और इसके स्थान पे क्या रखेंगे, 2 पाई आर एच यहाँ पे रख लेंगे। तो अगला लाइन जो बनेगा क्या बनेगा, फाई ई बराबर हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे ई हो जाएगा, गुणे हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे 2 पाई आर यल हो गया। तो ये किसका मान रख दिए, तो ए का मान यहाँ पे रख दिया गया। अब हम लोग पढ़ें गाउस का नियम। तो यहाँ लिखेंगे गाउस का नियम, आप सभी विद्यार्थी पढ़ चुके हैं। गाउस का नियम कहिए या गॉस का प्रमेय कहिए। तो गाउस का नियम क्या होता है, सूत्र का निगमन भी किया गया है, फाई ई बराबर होता है क्यू बटा जो है एप्सिलॉन 0 होता है, इसका निगमन भी कराया जा चुका है। अब फाई को हटा देंगे, उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, क्यू बटा क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ई गुणे 2 पाई आर यल हो गया। यह किसका मान है, तो वैद्युत फ्लक्स का मान है। किसके नियम से है, तो गाउस के नियम से है। फाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन 0 होता है, इसने फाई को हटा दिए, क्यू बटा एप्सिलॉन 0 रख दिए। अब यहाँ पर एक सूत्र पढ़े हैं, रेखीय आवेश घनत्व। तो आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे, भी पढ़ाया जा चुका है, रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व को लेमडा से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, लेमडा से। तो लिख लेंगे यहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व लेमडा बराबर होता है क्यू बटा क्या होता, यल होता है। इसकी परिभाषा, मात्रक, बीमा सब बताया जा चुका है। अगर यहाँ से गुणा कर लें तो क्या बनेगा, यहाँ पर क्यू बराबर बन जाएगा, क्यू बराबर लेमडा यल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे चाहे तो यहाँ क्यू को हटा देंगे, और क्यू के स्थान पे क्या लिखेंगे, लेमडा यल रख देंगे। अब क्यू हट जाएगा, उसके स्थान पे क्या हो जाएगा, लेमडा यल हो गया, बटा हो जाएगा एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे ई गुणे 2 पाई आर एच हो जाएगा। 2 पाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर एच नहीं यल है, तो 2 पाई आर यल है। अब यहाँ पे सेम इसको उतार देंगे। अब यहाँ देखेंगे कटने वाला है, तो काट देंगे, यहाँ कट जाएगा, कौन कटेगा, यल से यल कट गया। अब यल कट गया तो बचा क्या, तो लेमडा बटा एप्सिलॉन 0 बचा, और यहाँ का बचा ई गुणे और क्या बचा, 2 पाई आर बचा है। अब चाहे इसमें गुणा कर लेंगे, इसमें गुणा हो जाएगा। जब गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर ई गुणे 2 पाई आर बराबर, और यहाँ पे देखिए क्या है, एप्सिलॉन छूट रहा है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन 0, मतलब ई गुणे 2 पाई आर का गुणा किस में करेंगे, एप्सिलॉन 0 में, तो इसने एप्सिलॉन 0 बराबर हो जाएगा, क्या लिखेंगे, लेमडा हो जाएगा। अब यहाँ पे किसको रोक लेंगे, ई को रोक लेंगे, ई बराबर हो जाएगा, सेम सब नीचे भेज देंगे, तो क्या नीचे जाएगा, लेमडा बटा 2 पाई आर एप्सिलॉन 0 आ जाएगा। तो सब नीचे चला गया। अब किसका सूत्र बन गया, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो आ चुका है, लेकिन इसको सीधा जो है बना देंगे, तो ई बराबर होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं लेमडा बटा 2 पाई, यहाँ लिख 2 पाई लिख लेंगे, और यहाँ का लिखेंगे एप्सिलॉन 0 आर लिख सकते हैं। तो यह जो सूत्र आया वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता आ चुका। तो किसके लिए आया, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता आ गया। अगर यहाँ पर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ई बराबर यहाँ लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ लिख सकते हैं लेमडा बटा
आर भी लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो है 2 लगा देंगे। अब यह मान और यह मान आपस में क्या हैं, बराबर हैं। अब कैसी बराबर हैं, तो देख सकते हैं 2 से 4 को काट दें तो यह 2 आ जाएगा। तो 2 हो गया, पाई हो गया, एप्सिलॉन हो गया, आर हो गया, ऊपर लैम्डा है। मतलब यह मान और यह मान आपस में क्या हैं, बराबर है। ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर 2 से गुणा भाग करने पर, अगर चाहे तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 2 से गुणा और भाग करने पर तो यही आ जाएगा। तो यहाँ पे जो सूत्र आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा बटा आर। अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को अगर हटा दें तो उसका मान होता है 9 गुणे 10 के पावर 9 होता है। तो चाहे तो यहाँ पे इसको हटा भी सकते हैं, लेकिन जब न्यूमेरिकल को हल किया जाएगा तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के जगह पर 9 गुणे 10 के पावर 9 लिखा जाएगा। तो यह सूत्र का निगमन बहुत सरल भाषा में बताया गया। तो यह सूत्र का निगमन आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो लिखा गया है थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एप्सिलॉन 0 है, याद रखें क्या है यह एप्सिलॉन 0, क्योंकि इसका गुणा इसमें हुआ है। तो आज का वीडियो कैसा लगा, सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा, मिलते हैं अब अगले भाग में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।